निर्जला एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अपस्वर व्रतों में से श्रेष्ठ सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भैया द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वह मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझसे तो भूख नहीं सही जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूंगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। और व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो है भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करो। तब भीमसेन ने निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि दिन में एक बार भी भोजन ना मिले तो मुझसे हर रहा नहीं जाता। मैं उपवास कैसे करूं? मेरे उधर में वक्र नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके ही जिसे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह है तुमको बता देता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक में नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में समर्थ नहीं हूँ। इसीलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। तो व्यास जी बोले, वृक्ष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करने से करना उचित है। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करें, अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और जो भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने स्वयं वह मुझसे कहा है कि सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ और सुन। एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दानों में से जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन ना करें। हे क्रोधोर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन ध्यान व आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वह सब फल निसंदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होते हैं। हे नृसिंह भीम, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि इसे करने से अति भयंकर काले पीले रंगों वाले यमदूत भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु दूत के दूत अंत समय में
विष्णु लोक में ले जाने को आ जाते हैं। अंत जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तब से भीमसेन ये व्रत करने लगे और तभी से इसका नाम भीमसेनी हुआ। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश, अनंत द्वादशी को भोजन करूंगा। ये कहकर सब पापों को निवृत्त के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश करके व्रत करें। स्त्री व पुरुष के मंदराचल पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गौदान ना कर सकें तो वस्त्र में बंधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करें। निर्जला एकादशी को स्नान, दान, तप, होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अक्षय हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी की विधिवत व्रत कर लिया उसे और धर्माचार्य करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त होता है और सर्वकुरेश श्रेष्ठ एकादशी के दिन जो सर्व अन्न वस्त्र आदि दिया जाता है उसे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वे पापी हैं, इस लोक में चंडाल होते हैं और अनंत में दुर्गति को पाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होंगे। ब्रह्महत्या, मर्यादापान, चोरी, गुरु के द्वेष और मिथ्या झूठ बोलने से ये सब महापाप द्वादश मुक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीम, अब इस व्रत की विधि सुनो। ये व्रत स्त्री व पुरुष को अनंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके करना चाहिए। शीर्षाई भगवान की पूजा करके गौदान करें। दूध देने वाली गौ, मिष्ठान और दक्षिण सहित विधि पूर्वक दान करें। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार बलि भांति ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने ये महाव्रत नहीं किया उससे ने आत्मद्रोह किया, वह दुष्ट दुराचारी है। और जिसने ये व्रत किया है उसने अपने 100 पिछले और 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया है और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि को जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, उत्तम शैया व कुंडल सुपात्र ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे निसंदेह स्वर्ण से विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और दूसरे को सुनाने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल पाप नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करके मिलता है, वही फल इसके सुनने से प्राप्त हो जाता है। दंत दानव कर विधि अनुसार बिना अन्न तथा जल की वृत्ति मनुष्य इस एकादशी का व्रत और आचमन जल से अतिरिक्त और जल ना पीकर द्वादशी के दिन देव देवश त्रिविक्रम भगवान की पूजा करें। जल, पुष्प, धूप, दीप अर्पण कर यथाविधि पूजन करें। प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृषिकेश, हे संसार सागर से पार करने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हे भीमसेन, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, छत्र, फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मणों को दान देवे। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आप मौन चुप होकर भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत को यथाविधि करते हैं सब पापों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं।